सर, आपकी संस्था जागृति कला केंद्र के माध्यम से भारत की पहली महिला क्लब ममता किसान क्लब की स्थापना हुई थी। सर, इसका शुरुआती जो जर्नी था वो कैसे? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य जो क्लब का गठन करने का था जी कि जमीन का जो आकार है, जी जो रकबा है, वो कम होते चला जा रहा है। अब चूंकि हमारे पिताजी को मान ली कि 10 बीघा जमीन था, तो हम 2 भाई हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो, तो जमीन बढ़ते चला जाएगा। उसके बाद जमीन पे ही सारे विकास की योजनाओं को होना है, जी चाहे वो अस्पताल बने, कॉलेज बने, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हवाई अड्डा हो, रेलवे लाइन हो, स्टेशन हो, जो कुछ भी है। जी फिर जो आम आदमी है उसका मकान बनना भी है तो जमीन पे ही होगा। तो जमीन घटते चला जा रहा है और आबादी बढ़ती चली जा रही है। वैसे में जो खाद्यान्न का जो समस्या आने वाला है, उससे हम लोग कैसे निपटेंगे? जी तो जो पुरुष है तो वो जमीन उनके पास कम हो कम गया, होगा। तो अगर वो खेती पर आश्रित रहते हैं तो उनका जीविकोपार्जन नहीं हो पाता। तो उनकी मजबूरी है कि उनको बाहर जाकर के फैक्ट्री में काम करना है, तभी उनके परिवार का परवरिश होगा। परिवरिश होगा। तो ये मिशन हुआ कि वो तो पुरुष तो चले गए बाहर, जी तो यहाँ जो घर में जो महिलाएं हैं उनको हम कैसे कृषि कार्य से जोड़े। क्योंकि महिलाओं के पास बहुत सारा समस्या है। उनको कौन सा बीज लगेगा, अच्छा बीज कौन जी है, फिर उनको कीटनाशक दवा है, फिर उनको मार्केटिंग की समस्या है, फिर उनको जानकारी नहीं है किस समय कैसे कैसे क्या लगाना है। तो हम सबसे पहले शुरुआती के दौर में काफी कठिन परिस्थितियों से हमको गुजरना पड़ा। जी कोई भी जो पुरुष जो महिलाएं थी, वो पुरुष के बिना अनुमति के कहीं मीटिंग में जाने के लिए तैयार नहीं थी। सबके जो पुरुष थे वो अपने महिलाओं को बाहर जाने के लिए अनुमति नहीं देते थे। तो बहुत कठिन से तब हम अपनी पत्नी को लेकर के गाँव में, विभिन्न गाँव में गए, महिलाओं से बात किए, लोगों को बताए कि जमींदार परिवार की महिला जब निकल सकती है तो आप लोग क्यों नहीं निकल सकते। तो धीरे धीरे शशिबाला देवी इसमें जुड़ी, आशा देवी जुटी, राज दुलारी, संगीता देवी, लीलावती देवी, शीला देवी आदि आदि महिलाओं को एक एक करके कैसी तरह से 4-5 साल में उनको तो जागरूक करने में लगा। तब जब जागरूक हो गई तो कुछ महिलाओं को हम संगठित किए, उसके बाद उनको बताया। महिलाएं कहे कि हमको इससे क्या फायदा है, हम कहे कि तब इसके फायदे के लिए एक संगठन बनाना पड़ेगा। तब उसके लिए किसान क्लब का गठन हुआ। तो किसान क्लब का गठन हुआ, उसका नामकरण हुआ कि ममता महिला किसान क्लब। जो किसान है वो तो है ही, तो इसमें ममता नाम इसलिए रखा गया कि उसमें महिला में ममत्व ज्यादा होता है। जी जी तो ममता नाम रखा गया, महिला तो है ही और किसान है ही और क्लब है, इसलिए इस क्लब का नाम ममता महिला किसान क्लब रखा गया। तो ये जब क्लब बना तो हम सोचे कि ये वैशाली जिला की प्रथम महिला किसान क्लब होगी। हाँ तो जब हम जिला कृषि पदाधिकारी कहा कि नहीं, यहाँ तो वैशाली जिला में तो नहीं है, तब उसके बाद यहाँ पर आए कृषि मंत्री, बिहार सरकार के तत्कालीन कृषि मंत्री, अब तो नहीं है वो, स्वर्गीय नरेंद्र सिंह जी। 15 दिसंबर 2005 को हुआ है और उनके साथ कृषि उत्पादन आयुक्त केडी सिन्हा जी, उसके बाद कृषि निदेशक राघवेंद्र पाल सिंह जी और बिहार के तमाम कृषि पदाधिकारी यहाँ आए थे। किसान परामर्श सेवा केंद्र निःशुल्क का यहाँ पे उद्घाटन करना था, तो उसमें हुआ है। तब ये चर्चा हुई तो सारे पदाधिकारी, जब बिहार सरकार के तमाम पदाधिकारी थे, तो उसमें जब ये चर्चा हुई तो सभी पदाधिकारी कहा कि बिहार में तो महिला किसान क्लब एक भी नहीं है। अब तब क्या हुआ कि अब तब हम लोग लिखने लगे कि बिहार की पहली महिला किसान क्लब। उसके बाद जब हम लोग 2009 में दिल्ली में गए, दिल्ली में हम लोग एक पत्रिका का विमोचन किए कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी। तो उस समय जो वहाँ के कृषि मंत्री थे, जो दिल्ली आईसीआर के जो पदाधिकारी थे, उनसे जब बातचीत जब हुई, सब कुछ हुआ, तब वो लोग बताया कि तो देश में नहीं है पहली महिला किसान क्लब। अभी जो भी किसान क्लब है पुरुष का है, उसमें महिलाएं हैं, लेकिन पूर्ण रूप से महिलाओं का क्लब ही नहीं। तब हम लोग लिखने लगे कि भारत की पहली महिला किसान क्लब, तब हो गई भारत की पहली महिला की।
तब हम लोग लड़े, सरकार से लड़े कि जो 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है जी। तो हम लोग कहे कि भाई एक महिला किसान दिवस मनाया जाए। वो तो किसान दिवस हो गया, किसान दिवस हो तो गया। महिला किसान दिवस के लिए तो उसके लिए हम लोग लंबी लड़ाई लड़े, धरना प्रदर्शन आंदोलन किए। तब जाके 2016 में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को घोषित किया। उसी के समय तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी को हम लोग 11 मार्च 2017 को यहाँ पंचदमिया में बुलाए और उनको हम लोग सम्मानित किए कि आप क्लब के मांगों को आपने ये किया और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा राधा मोहन सिंह जी दिलवाए। तो उसके लिए हम उनको सम्मानित किए। फिर एक पत्रिका का विमोचन हुआ था, किसान मेला लगा था, बहुत बड़ा आयोजन हुआ था और उसमें कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी थे, ICR के सब डायरेक्टर वगैरह सब लोग थे। तो ये 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाने लगा। इस क्लब का जो हम गठन किए थे वो 23 दिसंबर 2002 को गठन किए। तो क्लब इसी तरह से बढ़ते चला गया। उसके बाद जो भी समाचार पत्र है, हिंदुस्तान है, जागरण है, प्रभात खबर है, भास्कर है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, फिर मैगजीन द संडे ये है, नई दुनिया, बहुत सारे मैगजीन में बहुत सारे समाचार पत्रों के फर्स्ट पृष्ठ पे ये आया। भारत की पहली भारत की पहली, पहले तो था बिहार की पहली, तो वो लिखता था लोग कि बिहार की पहली महिला। इसके बाद जब हुआ तो अब लोग लिखते हैं, तो सारे फर्स्ट पेज पे आए। उसके बाद टीवी चैनल वाले आने लगे। अब सारा टीवी में सारा समय है, आज तक है, ये सारे चैनलों में ये सब चलने लगा। तो ये क्लब काफी हाईलाइटेड हो गया। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए, हम लोग की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और रोज प्रोग्राम होता था, इससे कोई आय नहीं होता था और सब लोग जब आते थे तो होता था। फिर हम लोग जब किसान मेला प्रदर्शनी लगाते थे, साल में 4-5 वो प्रोग्राम करते हैं, तो अपने पैसा से प्रोग्राम करना पड़ता है। कोई 1 रुपया सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं होता है, कोई कंपनी वाले भी हमको सहयोग नहीं करते हैं। तब वो फिर भी हम लोग इस कार्यक्रम को करते रहते हैं। उसी कार्यक्रम के दरमियान यहाँ ICR के पदाधिकारी आए, बिहार के ICR के पदाधिकारी आए, पूसा कृषि विश्वविद्यालय के कई कुलपति आए, कृषि विभाग के कृषि निदेशक, कृषि उत्पादन आयुक्त, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पदाधिकारी, बामेती के डायरेक्टर, भूमि संरक्षण विभाग के डायरेक्टर, जिला के सब जो भी कृषि के पदाधिकारी हैं, माननीय सांसद, पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी, रामविलास पासवान जी, ये सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं और सब लगातार कार्यक्रम सब होते रहता है। तो हम सब लोगों को कहते हैं कि भाई आप महिलाओं को आकर के आशीर्वाद दीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको जागरूक कीजिए। और इस क्लब को चलाने में मुझको काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। इससे चूंकि लाभ है नहीं और खर्च होता है। महिलाओं से अगर 1 रुपया लीजिएगा तो वो नहीं देगी। उसके बाद हम लोग अपने तरफ से क्या किए कि महिला सबको बीज उपलब्ध कराए, सब्जी का बीज हो, धान का, गेहूं का, ये सब बीज अपने तरफ से। फिर सरकार के भी पास भी जो योजनाएं थी वो लेकर के अपने खर्चा से लोगों को बीज उपलब्ध कराए। फिर दवा उस पर छिड़काव के लिए उन लोगों को ग्रुप में हम दवा छिड़काव का मशीन दिए, क्योंकि एक वो थोड़ा सा भी सब्जी पर दवा छिड़कना है तो वो दिन भर का पैसा ले लेते, तो इस समय महिलाओं को दिक्कत होती थी। तो वो दवा मशीन, फिर दवा खरीदने जाइए तो छोटा नहीं देगा, तो आपस में ग्रुप बना करके एक दवा खरीदा गया, उसी से सब अपना सब्जी पर छिड़किए। फिर होता था कि मान लीजिए किसी को वो कद्दू हो गया, 1 किलो टमाटर है, 1 किलो नेनुआ है, किलो भिंडी, कैसे जाएगी बेचने के लिए जी। तब हुआ कि भाई ग्रुप हम लोग बना दिए कि जिसको वो कद्दू है, किसी के पास 2 है, किसी को, तो वो आपस में उस सबको कंबाइन कर लेगा, एक आदमी इकट्ठा कर लेगा, वो जा करके हाट में बेच देगा और जो रेट होगा वो महिलाओं के बीच में वितरित कर देगा। तब ऐसे ऐसे करते करते उनको लाभ होने लगा। तब वो लोग आपस में जुड़ते गए, जुड़ते जुड़ते आज इस क्लब में करीब 1000 महिला सदस्य हैं। फिर इन लोगों को नई तकनीकों की जानकारी के लिए हम यहाँ पे वैज्ञानिकों को बुलवाए, उनको प्रशिक्षण दिलवाए। फिर परिभ्रमण के तहत उनको राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, फिर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में, यहाँ जो
पूसा में है, अब तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर वहाँ सबौर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, वहाँ सब्जी अनुसंधान में, कोलकाता में, रांची में, वगैरह वगैरह सब जगह इनको भेज करके कि नई तकनीकों को देखें कैसे वहाँ होता है। उस तकनीक को देख करके महिलाएं यहाँ आई और उससे उस तकनीक को अपना करके आज महिलाएं स्वावलंबी हैं, अपना बीज उत्पादन कर रही है, अपना जैसे बीज बेच कर रही है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही है, अच्छे संस्थानों में पढ़ा रही है, अपना घर बनाई है, अपना दवा दारू सब अभी काफ़ी स्वस्थ है महिलाएं, अपना इतिहास लिख रही है। कितने महिला ट्रैक्टर खरीद ली, कितने के पास सब कृषि यंत्र हो गए। तो ये सब प्रगति हुआ। अभी उड़ीसा गए थे सब महिलाओं को लेकर के, वहाँ पे मत्स्य पालन की ट्रेनिंग ली है, मोती पालन का ट्रेनिंग ली है। फिर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला के बहरामपुर ले गए थे, वहाँ रेशम कीट पालन का ट्रेनिंग ली है। फिर वहाँ से हम लोग अति किए हैं, अभी जाने वाले हैं आसाम, वहाँ पे लाहदोईगढ़ जोरहट जिला में है, वहाँ पे जाना है। फिर वहाँ सही एवं प्रकार से महिलाओं को दिन प्रतिदिन करके ये कर, हम लोग जो ये कार्य करते हैं जी। वो भारतवर्ष की कोई भी संस्था नहीं करती है। भारत में कोई भी ऐसा एनजीओ नहीं है जो अपने पैसा से वो जो है वो कार्य करती है। सभी लोग या तो सरकार किसान मेला कृषि प्रदर्शनी लगाती है या कोई कंपनी लगाती है, वो करती है। अपने पैसा से भारतवर्ष में कोई भी संस्था इस तरह का आयोजन नहीं करती है। इस तरह का आयोजन करने वाला भारत का पहला अगर कोई एनजीओ है तो वो जागृति कला केंद्र है, जो अपने संसाधन से हम अपना जमीन बेच करके कर्जा लेकर के सूद पर पैसा लेकर के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करते हैं। यहाँ लगातार लोग आते रहते हैं, दूसरे जिला से लोग आकर के यहाँ प्रशिक्षण लेते हैं। यहाँ अपना आवासीय प्रशिक्षण हॉल है, प्रोजेक्टर है, सारा जो कृषि से संबंधित जो कुछ भी है वो यहाँ सब यंत्र है, सब प्रशिक्षण सामग्री है। बाहर से भी वैज्ञानिक को बुला करके हम लोग पश्चिम बंगाल बहरामपुर से बुलाए हैं, वहाँ से बुलाए हैं। तो ये सारे लोगों को बुला करके हम लोग प्रशिक्षण देने का काम करते हैं और दिला रहे हैं। और हमारा मिशन है कि जो द्वितीय हरित क्रांति है वो महिलाओं को कृषि कार्य से जोड़ करके ही ये किया जा सकता है। और इसी को ध्यान में रख करके हम एक पत्रिका का प्रकाशन किए थे, उसका नाम था कृषि में महिलाओं की भागीदारी। जिस पत्रिका का विमोचन यहाँ सितंबर 2009 में विधायक क्लब हॉल पटना में हुआ। उसके बाद से 3 दिसंबर को 2009 को मौलंकर हॉल नई दिल्ली में हुआ। वो 2000 पत्रिका विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न वैज्ञानिकों को, विभिन्न किसानों को, विभिन्न पदाधिकारी जननेताओं को वो वितरित किया गया। और एनजीओ जो है कोई भी एनजीओ वही काम करता है कि जिसमें उसको फंड मिलने वाला होता है जी। इसलिए दूसरी संस्था इसमें नहीं आना चाहती है। और ये हम चूंकि किसान परिवार से है, हम किसानों की दर्द को समझते हैं, गांव के लोगों की दर्द को समझते हैं, वो महिलाओं की दर्द को समझते हैं, इसलिए हम चौधरी चरण सिंह जी जो किसान नेता थे उनसे प्रभावित होकर के हम क्या कि देश में आज कोई किसान का नेता नहीं। तो मेरा बचपन से ये था कि हमको किसानों की दर्द, महिला और गाँव के लोगों के दर्द की समस्याओं के समाधान के लिए हम